हेलो, वेलकम अगेन एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए ऐसी कौन सी किताबें हैं जिसको हम पढ़ें कि हम सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसी बात को लेकर के आज की ये वीडियो है। पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट वाइज किताबें बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़े जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो इसी माध्यम को लेकर के हम बात करेंगे। वीडियो पे नया हो यानी चैनल पर नया हो अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और लगातार आपको वीडियो मिलेंगी सीएचएसएल के लिए, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा। देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो सब्जेक्ट अगर देखें तो 4 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 यानी जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ कॉमन सब्जेक्ट है। ज्यादातर एसएससी के जो परीक्षाएं हैं, अन्य परीक्षाएं भी हैं जैसे सीएचएसएल है, सीएजीएल है, 10+2 है, तमाम जो एसएससी की परीक्षाएं होती हैं तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। इन 4 सब्जेक्ट पर ही आपकी कमांड होनी चाहिए। बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो बेटा, मैं आपको थोड़ी सी कड़वी बात बता दूं कि सफलता किसी एक किताब के माध्यम से नहीं हो सकती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो जो आपके पास किताब है उसी एक किताब को आपको पूरी तल्लीनता से पढ़ना होगा। मेहनत आपको ज्यादा चाहिए, मेहनत के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपके पास समय उतना नहीं है। यानी आपका 2 से 22 अगस्त तक आपका जो है ये एग्जाम का शेड्यूल है और मुश्किल से आपके पास 55 से 60 दिनों का ये समय बचा हुआ है। 55 से 60 दिनों का समय बचा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि बिना किताबों को पढ़े कहां से पढ़ेंगे, तो किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसको हम पढ़ें और मेहनत करें और सिर्फ एक किताब को पढ़ने से चीजें नहीं होंगी, वो बात हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले किताबों के नाम बताते हैं, फिर आगे उन सब चीजों को लेकर के चलते हैं। तो जीएस के लिए अगर बात करते हैं तो जीएस के लिए सबसे जो कॉमन किताब है वो है लूसेंट। कौन सी है? लूसेंट। लूसेंट की देखिए अलग अलग किताबें आती हैं। लूसेंट की अलग अलग किताबें आती हैं, हिंदी में लिख देते हैं। लूसेंट की अलग अलग किताबें आती हैं। साइंस के लिए अलग आती है, इंग्लिश के लिए अलग आती है, जीएस की पूरी अलग आती है। जीएस के लिए हम अगर बात कर रहे हैं तो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं लूसेंट, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। आपके एसएससी सीएचएसएल का जो लेवल है उस लेवल के लिए किताब अच्छी है। आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाएंगे कि किताब से कितना पढ़ें या किस तरीके से पढ़ें कि हमें क्या क्या पढ़ना है जिससे हम कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकें। तो कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। यहां पर सिर्फ हम किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लूसेंट आप पढ़ सकते हैं जीएस के लिए, या इसके अलावा अरिहंत की एक आती है, अरिहंत की तकरीबन जो है 200-250 पेज की किताब होती है। जिस तरीके से लूसेंट है उसी तरीके से अरिहंत है। दोनों का लेवल सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है। तो आप चाहे तो प्रेफरेंस कर सकते हैं लूसेंट को। ज्यादातर बच्चे लूसेंट प्रेफरेंस करते हैं, आप चाहे तो लूसेंट को चाहे तो अरिहंत को प्रेफरेंस कर सकते हैं जीएस के लिए। अगर बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में इंग्लिश आपका है। इस सेक्शन के लिए यानी इंग्लिश के लिए आप अगेन क्या कर सकते हैं, अगेन इसके लिए आप लूसेंट आती है, आप लूसेंट को ले सकते हैं। नहीं लूसेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अशोक कुमार की एक आती है, उसको आप ले सकते हैं। या अगर आप इसको भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि क्लास 10th की रेन एंड मार्टिन आती है, रेन एंड मार्टिन, इसको आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। इन 3 किताबों को पढ़ करके आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए आप एक जो कॉमन किताब है, एक तो है एम के पांडे। थोड़ी सी मोटी किताब लेकर तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल, इन किताबों को लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। MK पांडे या RS अग्रवाल को आप फॉलो कर सकते हैं। इन किताबों के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आप अगेन RS अग्रवाल
RS अग्रवाल या किरण पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, उसको भी प्रेफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है रीजनिंग के लिए भी किरण लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी किताब है। मैं अगर आप मुझसे कहें कि ये सर आप कौन सी किताब को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो मैं अगर प्रेफरेंस दूंगा तो मैं किरण को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैंने इस किताब को देखा है, काफी अच्छी किताब है। RS अग्रवाल भी अच्छी किताब है, MK पांडे भी अच्छी किताब है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है इस किरण पब्लिकेशन से, क्योंकि आपके पास उतना समय भी नहीं है, ठीक है ना। तो किरण को आप ले सकते हैं। किरण के लिए आप मैथ के लिए भी आप किरण को ले सकते हैं। ये लूसेंट की भी आती है, किरण की, सॉरी मैथ की लूसेंट की भी आती है, आप लूसेंट की भी ले सकते हैं। लूसेंट में क्या है, ये इसमें शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है मैथ के लिए शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी आप ले सकते हैं, तो लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को लेकर के चलना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए आपकी RS अग्रवाल बेस्ट किताब हो सकती है, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप लूसेंट लेते हैं तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट ट्रिक से ही बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ किताबों को देखा है। अच्छा, बात करते हैं आगे, क्या सर इन किताबों से हो जाएगा सिलेक्शन? तो बेटा किताबों से सिलेक्शन नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूं। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको किताबों को कई बार लगाना होगा। आपके पास अगर इनमें से कोई किताबें हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा, मान लीजिए अगर आपके पास लूसेंट की किताब है तो आप कह रहे हैं सर अरिहंत हम खरीद लेते हैं। अगर आपके पास अरिहंत है तो उसको रहने दीजिए, आपके पास कोई दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट है तो अरिहंत को मत खरीदेगा, आप लूसेंट ही रखिएगा, इसी को बार बार रट डालिए, एक पेज इसको रटना है आपको। तो बार बार इन्हीं जो किताबें आपके पास हैं, इन्हीं किताबों को आधार बनाइए, आधार बना करके बार बार इन्हीं किताबों को पढ़िए। और जो सबसे जरूरी है वो है आपका रिवीजन। आप रिवीजन करिए खूब, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको जो नई नई चीजें आपको समझ आएंगी, क्योंकि ये किताब को आप जितनी बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता रहेगा, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास किताबें हैं इन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। लेकिन सिर्फ इन किताबों को पढ़ करके आपका सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो बेटा किताबें पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन किताबों का जो निचोड़ है, इन किताबों का जो उपयोग है, उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे जरूरी ये बात है। तो पहला मैंने आपको बताया, किताबें लीजिए, फिर उसको रिवीजन करिए बार बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिल सकती है। और बेटा भाग्य का भी रोल है, तो अगर आप दुर्भाग्यशाली नहीं हुए तो 2023 आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, जो आपकी प्लान वीडियो या स्ट्रेटेजिक वीडियो रहेगी कि किस तरीके से हम पढ़ें, सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सभी बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, सभी बातों को हम समझेंगे, जिससे आप ये समझ सके कि आप, चूंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है गाइडेंस, तो किस तरीके से हम सफलता के लिए पढ़ाई करें, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्या करना है, पूरी बात को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का मैं कल से ही आपके साथ में इंग्लिश की जो वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा, जिसके अंतर्गत आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस वो मैं कवर करूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए जो पुराने साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। और जीएस को जो आपका सेक्शन है, यानी इंग्लिश का, जीएस का, ये 2 सेक्शन पहले मैं आपके लिए लेकर के चलूंगा। यदि चीजें व्यवस्थित हुई, समय व्यवस्थित रहा, क्योंकि मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, उतने साधन नहीं है, मोबाइल से वीडियो शूट करना और किसी तरीके से जुगाड़ से सारी चीजें मैं कर रहा हूं। जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। पहले इंग्लिश और जीएस लेकर के चलूंगा। इंग्लिश में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल जितनी भी जो आपका सिलेबस है उसको लेकर के चलूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जीएस के लिए भी पुराने साल के जो पेपर हैं, कुछ टॉपिक वाइज जो चीजें हैं, कंसेप्चुअल यानी पूरा पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन पेपर हैं पुराने साल के, उनको भी लेकर के चलूंगा। उसके बाद में आपके लिए रीजनिंग और फिर आगे मैथ्स भी लेकर के चलूंगा। तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रेटेजिक वाइज, पूरा प्लान वाइज हम लोग चलेंगे और जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वीडियो दे सकता हूं उतनी वीडियो दूंगा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजिक या प्लान वाले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल की जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा, जिससे लगातार सारी वीडियो मिलेंगी, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और कोई वीडियो आपको मिस नहीं भी करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।